तो हमें याद रखना है कि ये जो x होगा ये हमेशा क्या होगा, नॉन सब्लिमाइन होगा, और जो y होगा वो क्या होगा बेटा, ये होगा सब्लिमाइन वाला सब्सटेंस। अब हम आसानी से पेयर बना सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे लास्ट वीडियो में आपने सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स यानी मिक्सचर सेपरेशन की डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया था। आज का वीडियो उन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर आधारित है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिफेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से एनडीए और सीडीएस में। तो आइए चलते हैं वन बाय वन, हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते हैं सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स पर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अ मिक्सचर कंटेन 4 सॉलिड A, B, C, D, ठीक है, और ऑन हीटिंग C changes to vapor state. C can be separated from rest of the solid by, अब हमें यहाँ पर मेथड बतानी है। वो ये कह रहा है कि उसके पास 4 जो सब्सटेंसेस है सॉलिड है, उनका मिक्सचर है, और उसमें से एक सब्सटेंस उसने स्पेसिफाई किया है C, वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से वो गैस स्टेज में चेंज हो रहा है। तो इस C सब्सटेंस को हम कौन सी मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड, सॉलिड को सेपरेट करने का मेथड है सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन। इसमें सब्लिमेशन मेथड जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि इसी मेथड में हमने देखा था कि जो सब्सटेंसेस हैं सब्लिमाइन होते हैं उनको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जहां पर स्टेट में चेंज होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। तो बिल्कुल सही आपका आंसर जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज। तो जब हमने क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर आधारित है। तो क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर होगा आंसर बी। तो जल्दी से सॉल्व करते जाइए, जैसे ही स्क्रीन पर आ रहा है वैसे ही आप अपना आंसर करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको एक सेटअप दिया हुआ है, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस है। While using the given apparatus, what must be kept in mind? तो ये हमारे पास एक apparatus है, इसमें कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि ये डिस्टिलेशन मेथड का डायग्राम है। क्या ऑप्शन आपको बना के दिए गए हैं, अ मिक्सचर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क मस्ट कंटेन अ सॉलिड। तो भाई डिस्टिलेशन मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो डिस्टिलेशन मेथड लिक्विड्स के लिए होती है। तो भाई ये वाला हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी लेस देन 25। तो यदि लेस देन 25 है तो ये मैंने आपको अलग से बताया था वहाँ पर हाईलाइट करके कि यदि लेस देन 25 है तो आपको इस्तेमाल करनी होगी कौन सी मेथड, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको बना करके दिया गया है वो ऑप्शन है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी मोर देन 25 सेल्सियस। तो ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो कभी आपको केल्विन से ऑप्शन आ सकता है, कभी आपको सेल्सियस से आ सकता है, डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि मोर देन 25 केल्विन है तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, हम मेथड इस्तेमाल करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन का। तो डायग्राम को अच्छे से आप स्टडी कीजिए, यहाँ पर ये जो मेथड है ये सिंपल डिस्टिलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं बने हुए हैं, एक ही कॉलम है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, वो करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला आपका ऑप्शन ऑलरेडी मतलब करेक्ट नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो राइट ऑप्शन बनेगा सी, यानी ये पूरा की पूरा ऑपरेटर्स शो कर रहा है सिंपल डिस्टिलेशन को। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन को शो कर रहा है। तो आप लोगों को अच्छे से ये पूरा की पूरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। A small amount of sample of a soil was mixed with water in a beaker. After stirring for some time,
द बीकर वॉज अलाउड टू स्टैंड, यानी उसको हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं. द मड वॉज फाउंड टू सेटल डाउन. द लिक्विड अबाउ द मड वॉज केयरफुली फिल्टर्ड. अब उसने ये बोला है कि उसको हमने फिल्टर कर लिया है, छान लिया है, लेकिन फिल्टर पेपर से नहीं, फिल्टर कर लिया है, छलनी से छान लिया है. अब ये जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा वो क्या होगा? इज दिस अ ट्रू सोल्यूशन? A colloid solution can be a true or a colloid solution और a suspension. तो आप जानते हैं कि जो सॉइल के पार्टिकल होंगे छलनी से वो छन करके नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद में वहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल रह जाएंगे वो एक सस्पेंशन बनाएंगे. ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा डी आंसर. आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ. नंदिता हैज़ अ सब्सटेंस Y विच बॉइल्स एट 338 केल्विन. तो जरा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 338 केल्विन पर 388 केल्विन पर ये जो Y सब्सटेंस है ये बॉयल होता है एंड इज इमिजिबल, जो घुला हुआ नहीं रहता किसके साथ में? वाटर के साथ में. Y डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, और ये जो Y है वो वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, इमिजिबल है और रिएक्ट भी नहीं कर रहा है. Which of the following separation methods will Nandita adopt to separate Y from a mixture containing another substance Z which boils at 278 केल्विन. तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 388 केल्विन है और जो दूसरे का है वो 278 केल्विन है. तो यदि हम रफली निकालें तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस 110 केल्विन का आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को फिर से डायग्राम्स दिए हुए हैं, आप पहचान सकते हैं. ये वाली मेथड जो है वो सब्लिमेशन है, तो आपको हो सकता है कि डायग्राम ना दे करके आपको ऑप्शन दे दें सब्लिमेशन. ये है आपका सिंपल डिस्टिलेशन, और ये जो मेथड है, ये जो सी ऑप्शन आपको बनाया हुआ है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, और ये जो है ये सेपरेटिंग फनल का डायग्राम है. तो आपको हो सकता है कि आप जो ऑप्शन दे दें वो एकदम सिंपल ऑप्शन आपको दे दें, लिख करके आपको ऑप्शन दे दें डिफरेंट मेथड्स के. तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि जहाँ पर दो लिक्विड्स के बीच में मतलब हमने जो बोला था कि 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो हम वहाँ पर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर आएगा आपका सिंपल डिस्टिलेशन. आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. विच मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. तो मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रही थी क्रोमेटोग्राफी, तो मैंने आपको बताया था कि ड्रग्स से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, मतलब ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल करते हैं. तो इसका जो एग्जाम्पल होगा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, क्रोमेटोग्राफी. आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन पर. ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, ज़रा इसको हम देखते हैं. देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 सॉलिड कंपाउंड्स ABC, आउट ऑफ विच दीज कंपाउंड्स A and C आर सॉल्युबल इन वाटर. तो वो क्या कह रहा है कि हमने पानी ले लिया और पानी में हमने जो भी लिए उसमें से A और C क्या हैं, ये सॉल्युबल हैं, एंड कंपाउंड C इज़ सब्लिमाइन ऑल्सो, और इसमें से जो C है वो सब्लिमाइन भी हो सकता है, यानी इसका ये स्पेशलिटी है कि ये वाटर में भी घुल सकता है और ये सब्लिमाइन भी हो सकता है. एंड इन व्हाट सीक्वेंस द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर देयर इफेक्टिव सेपरेशन. अब यहाँ पर ये जो ABC हैं इनके सेपरेशन के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे. तो देखिए वो वहाँ पर फर्स्ट हिंट आपको दे रहा है कि A और C क्या हैं, वाटर में सॉल्युबल है. इसका मतलब है B जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो B हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है.
अच्छा, तो अब कौन सी मेथड हम यूज़ करेंगे और क्या स्टेप्स उसमें होंगे? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे डिसोल्यूशन इन वाटर, यानी वाटर में हम क्या करेंगे, उसको घोलेंगे तो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि जब वाटर में हम घोल देंगे तो ए और सी क्या है, सॉल्युबल है वाटर में, तो ये वाटर के साथ में क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। बी वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो बी को हम सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ जाएगा रेसिड्यू के फॉर्म में बी और नीचे आ जाएगा ए प्लस सी सॉल्यूशन के अंदर वाटर में घुले हुए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा डिसोल्यूशन इन वाटर, सेकंड स्टेप होगा हमारा फिल्ट्रेशन। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन में से C जो है वो सब्लिमाइन होता है, तो इस सॉल्यूशन में से C को हम सेपरेट कर लेंगे अनदर स्टेप में कि हम इसको क्या कर लेंगे, सब्लिमाइन कर लेंगे। तो C को हम सब्लिमेशन मेथड से अलग कर लेंगे यहाँ पर। अब रहा बचा हमारे पास A जो कि वाटर में सॉल्युबल है और सॉलिड है, तो सॉलिड को अलग से सेपरेट करने का जो मेथड होता है वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन बनेगा ये कि फर्स्ट स्टेप होगी डिसोल्यूशन इन वाटर, सेकेंड स्टेप होगी फिल्ट्रेशन, थर्ड स्टेप होगी सब्लिमेशन और फोर्थ स्टेप होगी हमारी क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम वाटर एक्सट्रैक्ट। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा बी आंसर, बिकॉज 4, 1 एंड देन 2 and 3। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस बच्चों आ सकते हैं जो कि फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल के हो सकते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा सा वहाँ पर कैटेगोरिकली सोचना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हम MCQs ही क्यों रखते हैं, क्योंकि जो MCQs होते हैं वो ऑल और नन प्रोसेस पर काम करते हैं और यहाँ पर जब नेगेटिव मार्किंग है तो आपके मार्क्स भी क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसका मतलब है यदि सही होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और यदि सही नहीं होगा तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब है यू शुड बी वेरी केयरफुल जब आप MCQs क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो। तो सबसे पहला थंब रूल आपको MCQs क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझें, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। तो ये इस तरह के यदि क्वेश्चंस आते हैं तो बार बार, एक से ज़्यादा बार आप उन क्वेश्चंस को क्या करें, रीड आउट करें। चलिए, तो आई होप सारे बच्चों ने ये आंसर अच्छे से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। तो आप देखो फिगर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेथड है ये मेथड सब्लिमेशन की मेथड है और इसमें हमारे पास दो सब्सटेंस होंगे, एक जो कि सब्लिमाइन हो सकता है और दूसरा जो कि नॉन सब्लिमाइन होता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बना करके उसने दे दिया है, तो हमें पता करना पड़ेगा एक्स एंड वाई क्या होंगे। तो हमें याद रखना है कि ये जो x होगा ये हमेशा क्या होगा, नॉन सब्लिमाइन होगा और जो y होगा वो क्या होगा बेटा, ये होगा सब्लिमाइन वाला सब्सटेंस। अब हम आसानी से पेयर बना सकते हैं। x क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसीन। अब आप जानते हैं नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन दोनों ही क्या होते हैं, सब्लिमाइन होते हैं और y सॉलिड नेफ्थलीन बोल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि दोनों ही सब्लिमाइन हो जाएंगे, दोनों ही y बना लेंगे। अच्छा, बी ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड एंथ्रेसीन। तो आप सभी जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वो नॉन सब्लिमाइन है और एंथ्रेसीन जो है वो सब्लिमाइन है। और Y इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन आपको कि Y है सोडियम क्लोराइड। तो अब भाई Y तो सब्लिमाइन सब्सटेंस है और इसको हम ऑलरेडी क्या बोल चुके हैं, नॉन सब्लिमाइन। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड एंथ्रेसीन, तो इसमें भी सोडियम क्लोराइड नॉन सब्लिमाइन है और एंथ्रेसीन क्या है, सब्लिमाइन है। यहाँ पर ऑप्शन आपको बना दिया वाई सॉलिड एंथ्रेसीन। तो आई थिंक ये वाला आंसर जो है आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला जो आंसर है उसको भी हम देख लेते हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ शुगर एंड NaCl। तो ये दोनों ही बेटा नॉन सब्लिमाइन होते हैं, तो इसमें हम ये मेथड यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ।
In chromatography, different constituent of a mixture get absorbed differently on the same absorbent because, अब यहाँ पर उसने दे दिया कि absorbent क्या है, सेम है, लेकिन जो constituent of mixture हैं वो अलग अलग जगह पर क्या हो रहे हैं, absorb हो रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? A option, they have difference in pressure, they have different rate of movement, both A and B and none of these. तो क्लियर आंसर आपका बनता है वो आंसर है बी, क्योंकि उनका जो मूवमेंट रेट है वो क्या है, अलग अलग है. ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है आपका बी ऑप्शन बनेगा. आइए बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ. अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय. तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बीते सालों में आपको बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा शामिल किए हैं क्योंकि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हैं ये कंपटीशन के. Which of the following separation method relies on difference in the boiling point? तो हम ऑलरेडी डिस्टिलेशन प्रोसेस स्टडी कर चुके हैं, वहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों में ही बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है. एक में 25 से ज़्यादा होना चाहिए, एक में 25 से कम होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों में ही डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हमारा सीधा सा आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा आंसर बी, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओ सॉरी, हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा हमारा, कौन सा आंसर बनेगा, दैट इज ए आंसर. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन दोनों में ही डिफरेंस काम में आता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लेस देन होता है 25 और यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन में होता है मोर देन 25. तो कंफ्यूजन नहीं होना है, इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ. Student is separating the colors in a sample of black ink using paper chromatography. तो chromatography method आपको दे दी है यहाँ पर. He puts a spot on black ink onto a filter paper. उसने क्या किया, उसने फिल्टर पेपर पर एक ये सेटअप हमने जो स्टडी किया था, ये उसने फिल्टर पेपर पर एक स्पॉट बना दिया. ही डिप्स द फिल्टर पेपर इनटू इथेनॉल इन अ बीकर. और उसने सॉल्वेंट क्या ले लिया बेटा, इस बार सॉल्वेंट उसने ले लिया इथेनॉल, वाटर की जगह. ठीक है, What is the name given to ethanol in this experiment? तो इथेनॉल को हम क्या नाम देंगे, गैस फेज, मोबाइल फेज, सॉलिड फेज, स्टेशनरी फेज. तो आप जानते हैं कि ये जो फिल्टर पेपर होता है ये स्टेशनरी फेज होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, मोबाइल फेज होता है. तो यहाँ पर वाटर की जगह सॉल्वेंट क्या ले लिया उसने, इथेनॉल ले लिया, यानी कि वो इथेनॉल क्या करेगा, एज अ मोबाइल फेज काम करेगा. ठीक है, क्लियर आंसर है आपका. चलिए आगे बढ़े. द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर. तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आएगा सेपरेटिंग फनल. जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, वो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. डिस्टिलेशन इज अ गुड सेपरेशन टेक्निक्स फॉर. तो देखिए डिस्टिलेशन, बार बार हमने कहा कि डिस्टिलेशन मेथड्स किसके लिए यूज होती है, लिक्विड्स के लिए. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आंसर हो गया इसका. कैम्फर कैन बी प्यूरिफाइड बाय. अब फिर से कपूर की बात आ गई, ऐसे सब्सटेंसेस की बात आ गई, हिंदी में इसको हम कपूर बोलते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस की बात आ गई जो क्या हो सकते हैं, जो सब्लिमाइन हो सकते हैं. ठीक है, जिनका ऊर्ध्वपातन हो सकता है. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम सब्लिमेशन मेथड से ही क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. तो देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इस क्वेश्चन को. आप देखो प्यूरिफिकेशन के लिए पूछ लिया, लेकिन मेथड क्या रहेगी, सब्लिमेशन. अब सेपरेशन की बजाय क्या कर लिया, प्यूरिफिकेशन वर्ड यूज कर लिया. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड कौन सी यूज होगी, दैट इज सब्लिमेशन ओनली. सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय. तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ इवापोरेशन. ये मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ. यहाँ पर आप ये फिर से सेकंड लेवल का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको मैच द कॉलम करने हैं. 2 कॉलम हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट, और इनको आपको मैच करना है. हीटिंग ऑफ कैम्फोर वो क्या होता है,
that is the sublimation. Cooling of water vapor up to room temperature, cooling of water vapor वो होता है condensation. Cooking an egg ये होता है एक chemical change. और फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर एट रूम टेम्परेचर ये होता है इवापोरेशन. तो हमारा राइट आंसर बनेगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2. तो हमारा फर्स्ट वाला ही क्या है, राइट आंसर बन जाएगा. ठीक है, तो ये सेकेंड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो टेक्स्ट आपने लर्न किया है उसे ध्यान रखना पड़ेगा और प्लस आपको थोड़ा सा स्मार्टली उसको मैच करना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ. व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू द गैस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नो डाउटली सब्लिमेशन. Suspended colloid particles in the water can be removed by the process of. क्योंकि suspended colloidal particle हैं तो इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं एक मेथड के थ्रू. दैट मेथड इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन. तो इस फिल्ट्रेशन मेथड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे. इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं. देखते हैं अनदर क्वेश्चन. अ होमोजेनस मिक्सचर कंटेन 2 लिक्विड्स, हाउ आर दे सेपरेटेड. तो अभी देख लो फिर से यही क्वेश्चन पूछ लिया थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि 2 लिक्विड हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी मेथड का इस्तेमाल करेंगे. तो जब भी लिक्विड्स होते हैं तो उनके लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही उपयोगी होंगे आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए. जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सफलता आपको बहुत ज़रूर ही मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी. सो दिस इज़ ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून.